गाइस AEW रेवोल्यूशन हो चुका है खत्म। जिस पेपर व्यू के अराउंड इतनी हाइप थी, इतना क्रेज था, आज वो पेपर व्यू फाइनली खत्म हो चुका है। तो आइए उस पेपर व्यू के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ है बिली और आप देख रहे हैं रेसल रेंज। हाँ भाई, पेपर व्यू हो चुका है फाइनली खत्म। और पेपर व्यू की शुरुआत तो भाई किक ऑफ के बारे में मेरे को लगता नहीं कि मैं बात करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ इतना स्पेशल नहीं हुआ था ऑफ कोर्स। तो बाकी सीधा अगर भाई आप मेन रिजल्ट कार्ड से देखना है शुरू करते डिस्क्रिप्शन हैं। में मिल जाएंगे आपको रिजल्ट्स। हाँ, तो सीधा भाई मेन कार्ड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई हमें ओपनिंग मैच देखने को मिला था बिटवीन द टू ओजीज ऑफ एडब्ल्यू, हैंगमैन एडम पेज वर्सेस मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन। और भाई क्या ओपिनियन है भाई तेरा इस मैच के ऊपर? भाई ये मैच बहुत अच्छा था। ठीक है, पहला मैच था, बिल्ड किए हैं, ठीक है ना। हम्म। पर मैंने थोड़ी ज्यादा ही हाइप लगा ली थी, लाइक जैसे सेम ऑस्टिन है। वर्सेस MJF में है ना, हाँ हाँ भाई भाई। कि मतलब इन लोगों ने एकदम ही क्लास्टर दे देंगे, वो नहीं आया। नहीं था वो क्योंकि बिल्कुल ऑफ पहला ही कोर्स। मैच है, हैंगमैन जीता है, डजंट मीन कि राइवलरी खत्म होने वाली है ना। हम्म। अगर अच्छे से बुक करे, मेरे को क्यों लग रहा है कि क्रिस जेरिको MJF टाइप जाएगी जो एक साल चली थी, वैसा कुछ ये लोग करने वाले हैं इस बार। लेट्स सी। वैसे मेरे को लगता नहीं कि इतना लंबा खींचना चाहिए, सिर्फ ऑल इन तक ही चलेगा मेरे हिसाब से। वहां तक भी चलता है तो भाई बहुत अच्छी बात है। वही होना चाहिए। मैच भी यार ठीक ठाक था, बट मेरे को लगा कि बहुत सारी चीजें उन्होंने सेव करके रखी हैं आगे वाले मैचेस के लिए। वही तो, रेटिंग कितनी देना चाहोगे? 4.5। 4.25। ओके, तो नेक्स्ट मैच में चलते हैं भाई। फिर नेक्स्ट मैच हुआ था फॉर द AEW TBS चैंपियनशिप बिटवीन मर्सिडीज मोने एंड मोमो वातानाबे। ओके, ये मैच से मैंने देखा बिल्कुल भी, तुमने? हाँ मैंने देखा था। ये मैच से ना मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मेरा मैथ का बोर्ड एग्जाम था आज, एंड मैं पढ़ रहा ओ। था। लेकिन भाई जब मैंने देखा, जो हिसाब से वो मोनो ने जो छाती में मारा है मर्सिडीज की, हम्म। है ना, छाती है ना, समझ गए। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ, और मैच की एक्स रेटेड हो जाएगा। मैच की ओवरऑल है ना, कहेंगे कि क्रेडिबिलिटी भी ठीक थी। अच्छा मैच था, इतना बुरा भी नहीं था, है ना, ठीक मैच गया। ओ थोड़ा मैंने ड्रैग हो गया था मेरे हिसाब से। हम्म थोड़ा ड्रैग हो गया था, इतना लंबा नहीं रखना चाहिए था यार। अरे एक वो तो सुबह सुबह देख रहा मोने हूँ। को एक्स्ट्रा टीवी टाइम मिलता ही है। पर हाँ, जितना भी वही बहुत तो। कम ही एक्सपेक्ट किया था कि मतलब हाँ 2-3 स्टार मैच ही देंगे, लेकिन दे गिव रियली कूल मैच, उससे अच्छा ही दे दिए। तो क्या रेटिंग देगा? 4 स्टार। इफ यू आस्क मी भाई 3.75। हाँ, नॉट बैड नॉट बैड। उतना ध्यान भी नहीं था मेरा मैच में, मे बी दैट्स व्हाई। हम्म बट छोड़ो, आगे चलते हैं। इसके बाद भाई फाइनली हमें देखने को मिला था द नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि हुआ था बिटवीन सोर स्ट्रिकलैंड एंड रिकोचेट। ओह माय फकिंग गॉड, दिस वाज समथिंग गुड भाई। दिस वाज इस वेरी पॉइंट गुड। तक, फॉर रियल, इस पॉइंट तक मेरे लिए आई थिंक ये मैच ऑफ द नाइट थी। मैच ऑफ द नाइट थी, और इस मैच ने टॉक्स के मामले में ओवर शेडो कर दिया था MJF हैंगमैन को मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए भी सेम। रिकोशेट, जो बंदा कुछ नहीं था आज से 1 साल पहले, he was not in the मीनिया कार्ड, he was not in the स्मैकडाउन, ऑनली द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में लड़ रहा था। वो बंदा आज जस्ट एक कदम से रह गया नंबर 1 कंटेंडर बनने में। मैच अच्छा था, स्टोरी टेलिंग जो कहते हैं ना लोग, स्टोरी टेलिंग नहीं है, स्टोरी टेलिंग बढ़िया थी। हाँ थी स्टोरी टेलिंग। वो थोड़ा बहुत प्रिंस ना का हिल्टन टीज कर रहे थे, हालांकि नहीं होना था ऑफ कोर्स, वो तो आपको नहीं, मालूम ही भाई। साला का हिल्टन नहीं ही होगा, करवाना भी नहीं चाहिए। हाँ वही वही वही। मैच भी अच्छा था। तो भाई क्या रेटिंग देगा इस मैच को? व्हाट डू यू थिंक? 4.75, सेम हेयर, मैं भी 4.75 स्टार दूंगा। है ना। और इस मैच से जीतने के साथ सर स्टिकलैंड बन गया है हमारा नंबर 1 कंटेंडर फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसका भी मेन इवेंट से बहुत कुछ लेना देना है। आइए नेक्स्ट पे चलते बिल्कुल फॉर रियल। हैं। तो भाई इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिला था मैच फॉर द AEW वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिटवीन काजुचिका ओकाडा एंड ब्रोडी किंग। ये मैच मैं सच बताऊं, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, और मैं इसी वीडियो में भी यही बोलूंगा, है ना बिली, कि भाई ओकाडा पर हम्म आपको बिल्ड करना है ना। हम्म। ये फालतू की बातें मत करो ना। आप क्या कहते हैं कि आप एक कंटेंटर ला रहे हो, उस कंटेंटर को ओकाडा हाँ हरा रहा है, आगे बढ़ा, कुछ राइवलरी तो दो उसमें। वही वही फॉर रियल भाई, सिर्फ सिंपल मैचेस हो जा रहे हैं, बस सिंपल टाइटल डिफेंस हो रहा है बस, और कुछ नहीं। ओ भाई, गुंथर में वो चीज सूट कर गई थी इंटरकॉन्टिनेंटल में, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि मतलब रिंग हाँ जनरल है, हाँ। रेसलर है, इट्स ही इज नॉट गुंथर। वो रेन मेकर है, कुछ ऐसे ही राइवलरी दे सकता है। अरे सैमी गवेर के खिलाफ तुम 2-3 मैचेस करा सकते थे, एक ट्रियोलॉजी, वो अच्छा खिंच जाता, है ना। ब्रॉडी, आई डोंट थिंक सो। अबे खिंच जाता, लोग इंटरेस्टेड तो थे। ब्रॉडी किंग एक नाम बट हो आई एम सकता है, नॉट।
ब्रॉडी किंग एक नाम हो सकता है जो खींच सके, और ब्रॉडी किंग के पास कैपेसिटी है अच्छी देने की मैचेस, हम्म। है ना। और मैं नाम बोलूँ, बहुत ऐसे बंदे हैं रोस्टर में, लाइक रिकोशे का डाउनग्रेड हुआ है, वो यहाँ पे आ सकता है ना। बहुत ऐसे बंदे हैं, हाँ है ना, जो ये चीजें कर सकते हैं जिससे वो टाइटल पे थोड़ी हाइप आए। जैसे इंटरनेशनल टाइटल को उन्होंने क्या किया, जितने भी मेन इवेंट स्टार्स थे सबको यहाँ पे लाया, फॉर रियल। है ना। वो चीज इनको कॉन्टिनेंटल के साथ करना चाहिए, वरना ये लेस फेमस टीएनटी बन के रह जाएगा, और वो चाहता नहीं। ओकाडा का टाइटल रेन लेट्स सी। अब नहीं देखा जा रहा है भाई। ओकाडा का टाइटल रेन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, इलीट के साथ था, है ना, वो खैर अलग का चढ़ा हुआ है उसका। लेकिन अब नहीं सहन हो रहा है ओकाडा, क्योंकि कर क्या रहा है ओकाडा, इज इन द कोलिजन। भाई उसका साथ में कैनी ओमेगा जिसके साथ उसका मैच होगा, वो इंटरनेशनल टाइटल जीत रहा है ताकेशिता के साथ, वन ऑफ द ग्रेट फ्यूड्स में है। और उकाड़ा क्या कर रहा है, बिल्कुल। ब्रॉडी किंग को हरा रहा है। खैर हमको पता है कि टाइटल अभी अच्छा हो जाएगा। रैंडम डिफेंसेस। हाँ, रैंडम डिफेंसेस हो रहे हैं, अभी हमको पता है कि अच्छा हो जाएगा, कैनी के साथ मैच होगा, कैनी उस टाइटल को मोस्ट प्रोबेबली ही जीत रहा है ना, जहाँ तक है। बिल्कुल बिल्कुल। टाइटल अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो ये चीज मैं बताऊंगी इस मैच को, इसलिए मैं दूंगा 3.5 स्टार। मैं 3.25 स्टार्स। ओके, नॉट बैड। नेक्स्ट मैच। नेक्स्ट मैच भाई टैग टीम टाइटल मैच था बिटवीन हर्ट सिंडिकेट एंड आउटरनर्स। मैंने तो आई थिंक देखा भी नहीं है ये। मैंने देखा है, मैं बताया अभी था, मैंने इसको क्लोजली देखा है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम है मेरे को एडब्ल्यू के साथ। भाई बैंग बैंग गैंग आई थी, है ना, 6 महीनों के बाद अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना, गलत हूँ तो प्लीज हाँ। करें मी इन द कमेंट सेक्शन। 6 महीनों के बाद आई थी, उन्होंने एक मैच लड़ा, उनका साथी मेन इवेंट सीन में पिट रहा है, बंदे का कुछ आइडिया ही नहीं है। अभी मर्डर मशीन को उनको टीज किया, दे चांस उन्होंने आउट रनर को दे दिया। सुन, मर्डर मशीन मतलब सबसे पहले उन्होंने टाइटल जीता, कम्स दी बैंग हाँ बैंग गैंग, है ना। बैंग बैंग गैंग हाँ को हाँ। अगले हफ्ते डायनामाइट में हराया, कम्स दी मर्डर मशीन। फिर मैच हुआ मर्डर मशीन वर्सेस आउट रनर्स का, जो मैच जीतेगा वो हर्ट सिंडिकेट का नंबर 1 कैंडिडेट बनेगा। मैच जीत गई आउट रनर्स। मतलब पूरी, क्या बताऊं मैं, मतलब मैं अगर होता ना, आउट रनर्स हाँ अगर आज बाहर आते, है ना, वो नेक्स्ट हाँ हाँ। आउट रनर्स को बहुत पॉप मिलती। दे वर लाइक, है ना, आउट रनर्स का जो कैरेक्टर है वो ओल्ड मिड रेसलिंग का है, जो हल्क होगन था, है ना। उसी चीज हाँ को दो, मतलब एक हॉलीवुड हल्क होगन और एक आपका नॉर्मल हल्कमेनिया, उन दोनों आउट रनर्स को, मतलब जो आउट हो चुके उस तरीके से उनका कैरेक्टर है ना। ओके। वो तरीके का वो काम नहीं कर रहे। टैग टीम डिवीजन का रिवाइवल जब तक नहीं होगा, जब तक वो रीस्टोर द फीलिंग जो टर्म यूज नहीं करते एलीट के एडब्ल्यू मार्क्स, हाँ हाँ। वो नहीं होगी। मेरे को लगता है कि होने भी नहीं वाला है। हाँ, वो अलग बात है, टाइम लगेगा इसको होने में। टाइम लगेगा, फर्स्ट लगेगा, है ना। बट इसके बाद भाई, इसके बाद पहले इस मैच को रेटिंग देगा तेरे को देना है तो। इस मैच मैं तो नहीं को दे रहा। मैं 3 स्टार दे दूंगा भाई, 3 स्टार भी बहुत ठीक है ज्यादा। ठीक है ठीक है, ओके ओके। इसके बाद भाई फाइनली रीस्टोर द फीलिंग वाली फीलिंग आई भाई, क्योंकि जो इसके बाद के नेक्स्ट 3 मैचेस थे हाँ हाँ। भाई, मजा आ गया। सबसे पहले भाई ऑनरेबल एंडिंग की बात कर लेते हैं, जो ओ कि हुआ था भाई, फॉर दी वुमेन्स वाह चैंपियनशिप भाई, बिटवीन। हॉलीवुड एंडिंग, या मैं बिलीव क्यों बोल, बिटवीन। क्योंकि तू इस मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, अब तू बता। हाँ बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ऑफ कोर्स नहीं था। हाँ, बट इट फकिंग डिलीवर्स। क्या क्या था ये मैच, मैं देख रहा था ये मैच देखने के बाद। अच्छा पता है, ये मैच जो हुआ ना, इसके बाद जो हम्म। आगे के जो मैचेज आए ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान ही कम हो गया मेरा। हाँ हाँ, इस थोड़ा हुआ तो मैच सही के में। कारण ओमेगा और ऑस्प्रे वाले मैच में बहुत इम्पैक्ट पड़ गया, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं क्या देख रहे हैं हम। बिल्कुल। इस लेवल की और वो भी स्टोरी भाई। टेलिंग, इस लेवल की हाँ परफेक्शनल, इस लेवल की रेसलिंग अभी तक हमने नहीं देखी है प्रो रेसलिंग पे, पूरे कहीं पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, दिस मैच पर भाई बिल्कुल परफेक्ट मैच था। टाइम भी एकदम परफेक्ट था भाई, सब कुछ परफेक्ट था मैच में। और ऐसा नहीं कि मैच कहीं ड्रैग हो गया या फिर थोड़ा छोटा हो गया भाई, नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, परफेक्ट। बिल्कुल भी नहीं। हर तरीके से मैच बढ़िया था, हर तरीके से, वो जो हिसाब से वो हॉलीवुड एंडिंग लिख दी, एंड द मूवीज एंड, अब देख के आया भाई, इट वाज फकिंग मैग्निफिसेंट भाई। बिल्कुल। और खैर इस मैच के एंडिंग में हमको देखने को मिला टोनी स्टॉर्म जीत रही है, जो कि मेरी प्रेडिक्शन समहाउ नहीं थी, मैं चाह रहा था टोनी अपने ओल्ड में आए। हम्म, तो अब आगे क्या है ये देखना पड़ेगा, बिकॉज टोनी अपने बिल्कुल टाइमलेस बिल्कुल। वाले कैरेक्टर में जीती। क्या जो उसका टाइटल रेन आएगा वो अब ये करके आएगा कि वो टाइमलेस से फिर, है ना, नॉर्मल बन रही है ना, जो कि वो मेरे तो लिए, फ्यूचर में पता चलेगा। है ना। अच्छा एक नोट यहाँ पे हम्म मैं देना चाहूंगा कि भाई एक बहुत बड़ा मैच जो इस बार के ऑल इन के लिए टीज हो रहा है ना, हम्म। मर्सिडीज मोने वर्सेस अथीना का। और ये मैच मैं चाह रहा हूँ होगा, क्योंकि आज जो अथीना की राइट हैंड है बिली स्टार्क्स, वो वहाँ बैठ के नोट्स लिख रही थी। मे बी इन दोनों का मैच हो, वहां से अथीना है, और अथीना मर्सिडीज अपना टाइटल हारे अथीना को, और अथीना को ओवर कर देगी।
वाओ, है ना? लेट्स सी, इतनी छोटी छोटी चीजें नोटिस नहीं करी मैंने। नहीं, अथीना इज द लॉन्गेस्ट ROH वुमेन्स चैंपियन, आई नो, वो तो पता है मुझे। है ना? तो हाँ, ये अच्छा चीज रहेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट मैच में आते हैं। या हाँ, रेटिंग कितनी देगा? 4.75। 4.75, फकिंग 5 स्टार। अगर ये मैच 5 स्टार मिलना चाहिए फॉर द सेक ऑफ द वुमेन रेसलिंग, इस हाँ, मैच को वो 5 तो स्टार। है, मिलना चाहिए, बट इट्स माय ओपिनियन। ओके, फक योर ओपिनियन। Okay, let's go to the next match. भाई next match हुआ था for the AEW International Championship between the international champion Konosuke Takeshita and the god of pro wrestling, the best bout machine, Kenny Omega. This match was by almost perfect. एक्सेप्ट द एंडिंग। 5 स्टार दे देता मैं, बट आई डोंट लाइक कि भाई जो एंडिंग थी वो एंडिंग ठीक थी, बट मुझे पसंद नहीं आती कि रोल अप से तुम मैच एंड कर रहे हो। भाई मैच में इतनी बड़ी फीलिंग आ रही थी कि वी आर अबाउट टू सी अ क्लासिक न्यू जापान स्टाइल मैच, बट वो एंडिंग ने भाई पूरा कचरा कर दिया थोड़ा बहुत मेरे लिए। हाँ देख, मैं भी यही बोलूंगा बिकॉज हाँ, क्या देखो, पता है सबसे बड़ी बात क्या हुई? वो मैच हम ऐसा देख के आ रहे थे ना, मेरे ख्याल से इसके बाद तुमको ये हर्ट सिंडिकेट का मैच रखना चाहिए था। हाँ, और एक चीज ये भी थी कि मैच में थोड़ा स्लो हो गया था मैच, ये लोग वो फाइनल गियर, वो थर्ड गियर में पहुंच ही नहीं पाया, ऐसा लगा मेरे को थोड़ा बहुत। हाँ, बिल्कुल भी डिलीवर तो नहीं किया है कहीं से भी, नॉट एट अ सिंगल पोजीशन, है ना? कहीं से भी डिलीवरिंग तो नहीं आई है। होल्ड ऑन अ सेकंड। नहीं, मैच अच्छा था बट उतना वो डिलीवर नहीं किया कि भाई 5 स्टार है, कुछ वैसा नहीं था। और कहाँ, हम लोग तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ओवर 5 स्टार देखने को मिलेगा, भाई न्यू जापान वाला कैनी मेगा देखने को मिलेगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। हाँ बट चल ठीक है, ये मैच तो खत्म हो चुका है, लाइक इट्स एंडेड, है ना? अब जो हुआ, है ना, वो हुआ, जैसे हुआ फॉर वैसे रियल, हुआ। बट अब तेरा क्या है इस मैच को ओपिनियन की? अब या ओमेगा का एटलीस्ट टाइटल रेन कैसा आ सकता है यहाँ से? अब क्या ये जो भाई, चीजें हो रही हैं वो यूनिफिकेशन एट द ऑल इन? बिल्कुल बिल्कुल यूनिफिकेशन नहीं होने वाला। दैट इज द बेस्ट डिसीजन दैट AEW कैन डू, बिकॉज एक टाइटल तो भाई यूनिफाई होना ही चाहिए, और अब वो ये और कॉन्टिनेंटली होने वाला है। आई विश TNT हो जाता। क्या TNT अपनी एक अलग लेगेसी रखता है ना? भाई क्योंकि भाई सबसे पहला देख, आई थिंक नया टाइटल वही आया था AEW में, हाँ हाँ, कोडी रोड से लेके। इसीलिए अब हाँ खैर भाई। फॉल ऑफ राइजन, फॉल ऑफ TNT को लेकर अलग बनाएंगे ना। हम्म, ठीक है, तो नाउ चल रेटिंग रेटिंग। बताओ। फर्स्ट यू, बिकॉज यू आर दी OG गाय, बोल। 4.75। 4.75, 4.75 ऑल्सो मी। बट स्टिल इस पॉइंट तक वुमेन्स वाला ही मैच ऑफ द नाइट था मेरे लिए। मेरे लिए भी। हम्म, अब नेक्स्ट so let's मैच go में। ahead, and it was the steel cage match हाँ between Will Ospreay and हाँ Kyle भाई, Fletcher. एक सेकंड, कहाँ भाई वो मार्क्स जो कहते हो भाई, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग नहीं होती, है ना? थोड़ा आओ जरा इधर, आओ जरा। बिल्कुल बिल्कुल, भाई क्या मैच था ये! it was, yeah बिल्कुल, it was what we expected. From down to the Bloodbath. upstring, it was an absolute fucking magnificent and classic of the terms of storytelling, terms बिल्कुल, of I love professionalism. when Will Ospreay gives shout out to Mick Foley. Oh my god, that was fucking shit. ऐसा लगा विल ऑस्प्रे की कमर गई। मेरे को भी लगा बिल्कुल कि भाई बिल्कुल, वो पूरे के पूरे अपने बैक के बल गिरा, and that was like boom. But yeah भाई, that Spanish fly from the steel cage. एंड दैट वाई वो जो लास्ट में है ना, वो रिक फ्लेयर शॉन माइकल्स के मैच से, आई हेट यू, बिल्कुल वो भी, आई हाँ लव यू, आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू, एंड दैट वो ऑस्प्रे टाइगर ड्राइवर मार के। स्टाइल क्लैश और थंबटैक्स भी बहुत बहुत बढ़िया था। ओह माय गॉड, दैट वाज आल्सो शिट। और मैं भाई उस मैच तक खड़ा हो चुका था, भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज ये AEW कर क्या रही है? और मेरे हिसाब से ये मैच भाई याद रखा जाएगा AEW के जैसे स्टील केजेस के लिए हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, रेटिंग। ग्रेट मैच भाई, ग्रेट मैच, एंड विल ऑस्प्रे इन द एंड विंस। रेटिंग की बात करें तो भाई मैं दूंगा, आई थिंक आई जस्ट 5 स्टार, जस्ट 5 स्टार। मैं मेरे को लगता 5.25। नहीं ओवर 5 स्टार वाले देने के यहाँ पे कोई बात थी, बहुत सारे बम्स लिए थे। मैं हाँ, व्हाट्स योर 5.25 देना चाहूंगा, बिकॉज ये मैच एक ऐसा मैच है ना जो जनरल, हम इस मैच को आज से 10 साल बाद याद करेंगे कि भाई हाँ, रेवोल्यूशन 25 में ये मैच हुआ था, क्योंकि इसकी ब्रुटैलिटी, इसकी स्टोरी टेलिंग, इसकी आर्ट ऑफ हाँ वो तो था। वो थी। तो मेरे ख्याल से 1.25 इसको हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। 5 स्टार तो डेफिनेटली है। तो यहाँ से अभी तक हाँ, हमको 5 स्टार डेफिनेटली दो है। 5 स्टार कंटेंटर मिल चुके हैं, जो कि मैं सोचा था कि बहुत ही ज्यादा मिल जाएंगे, 2-3 ही मिल जाएंगे, वो नहीं मिली। दैट उसने मुझे बहुत उतना नहीं होता है भाई। अरे नहीं भाई, जो भी हो, फाइनली इसके बाद स्टिल एक और मैच बचा हुआ था,
जो था भाई ये मैच AEW वर्ल्ड मैं टाइटल मैच। बताता हूँ, इस मैच के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ भाई। ठीक है भाई, आओ बताओ बताओ। आओ आओ, पहले नाम तो बताओ, इंट्रो तो दो। या बिटवीन जॉन मॉक्सली एंड कोप, एज भी कह सकते हैं आप। Are you Tony Khan? If you're watching this, are you a fucking clown? You a fucking stupid bitch? भाई अनसेंसर्ड मत जाओ, तुम दो बी इन बंदे, लिमिट। सुनो, तुम दो बंदे को मेन इवेंट में रख रहे हो, जो भी बंदे अपने करियर में एक्सेप्शनल होके आए हो, जो बहुत बढ़िया मैच दे सकते हैं, उन बंदों को मैच में रख रहे हो, और यू डूइंग दिस टाइप ऑफ शिट। तुमने क्रिश्चियन केज को लाया, चलो ठीक है, टर्न नहीं हुआ जे वाइट का, वो चलो ठीक है, व्हीलर क्या, जे वाइट द ओजी मेन इवेंटर है ना, एनजेपीडब्ल्यू को हाँ। रॉन दिया था उसने मेन डिवीजन को। हाँ वो बंदा तुम्हारे लिए इतना गिर गया, उसको तुम व्हीलर यू था। अरे मैं कह रहा आज इसको रिलीज कर दो, वहां पे भी जाके ये कुछ नहीं करेगा, है ना। व्हीलर यूथा को तुम सही कहाँ बात भी है, रिलीज कर दो, कोई थूकेगा नहीं व्हीलर यूथा में। एज आई रिस्पेक्ट हिम बिल्कुल। अ लॉट एज अ रेसलर, उसके काम बहुत अच्छे हैं, बट मैं क्या बता रहा हूँ ना, एक चैंपियन क्वालिटी, मेन इवेंटर क्वालिटी नहीं है उस बंदे में। हाँ हाँ आज रिलीज कर दो, कोई कंपनियां नहीं थूकेगी। एनजेपीडब्ल्यू में भले ही कुछ कर ले, वहां पे भी नहीं कर पाएगा कुछ, है ना। सही में भाई, बिल्कुल उस सही। बंदे को तुम जे वाइट के लेवल, चल ठीक है मान लिया, क्रिश्चियन केज का साइन इन हुआ, व्हाई द फक जॉन मॉक्सली स्लीपर बेल्ट से मार रहा भाई क्रिश्चियन केज को। भाई 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 What भाई the fuck भाई, भाई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारे पास जोन डेथ राइडर लगा देता है यार, स्लीपर से जीतना थोड़ा वो अजीब लगा बहुत भाई ही। भाई भाई, मैं सोच के आया था कि ये मैच ना डेथ राइडर हाँ को ओवर कर जाएगा, जो डेथ राइडर अभी बिलो एवरेज है, नहीं देखा जा रहा, उसको ये ओवर कर देगा लोगों के बीच, है ना। और खराब कर मैंने दिया। ये खराब क्या, सबसे पहले तो मैंने कचरा। बंदे हटाए, ठीक है, थोड़ा हाँ हाँ। बेहतर किया, मैं इतना ही बोलूंगा, है ना। लेकिन जिस हिसाब से हम्म। सबसे पहले क्रिश्चियन केज आया, वो चीज मेरे को लगा हाँ लेट्स गो, क्रिश्चियन केज आया, क्रिश्चियन केज है ना आया, उनके बीच भाई व्हाट द फक, तुम्हारे पास एडम कोपलैंड क्रिश्चियन केज है, तुम 5 मिनट तो दो। तुम कहते सही हो बात क्रिश्चियन थी। केज को हम टाइम, भाई क्रिश्चियन केज है भाई वो, तुमने ही इस बंदे को बिल्ड किया फ्रॉम नथिंग, एंड नाउ व्हाट द फक आर यू डूइंग दिस। वो बंदा आया, हारा, एंड स्लीपर होल्ड से वो बंदा नॉकआउट हो रहा है। आर यू क्रेजी। अरे मैं होता ना भाई, अगर जॉन मॉक्सली को सच में एक ऐसा बंदा हाँ, रखना है जो फेस, क्या जॉन मॉक्सली का एम्बिशन क्या है कि भाई इस बंदे को आई कंपनी थिंक सुधारनी AEW को है, चेंज करना। एडब्ल्यू को चेंज करना है ना। व्हाट द फक भाई, हाँ हाँ भाई भाई। तुम्हारे पास दो बंदे गिरे हुए हैं, यू हैव द फकिंग टू गाइस डाउन देयर, यू पाइपिंग डाउन, तुम उन दोनों के ऊपर पिन क्यों नहीं किया, जैसे जॉन सीना ने किया था अरे हेड हाँ, बिग शो के ऊपर। वो एक सही बात बोल फकिंग रहा है यार। सिग्निफिकेंट एंडिंग होती, एक ऐसी एंडिंग होती जो रॉन देता पूरा का, भाई आजा मॉक्सली उखाड़ ले, मैं खड़ा हूँ, उखाड़ जो उखाड़ना हो। वो एंडिंग क्यों नहीं करवाई तुमने स्लीपर होल्ड से कराई, वो हाथ पकड़ रहा है डमको प्लेन का। अरे बालिका वधू है क्या, अरे बालिका अरे वधू है क्या, यार। जो हाथ पकड़ रहा, बीवी है, वो रखा है क्या उसकी, चूतियापा नहीं तो। अच्छा चल ठीक है, मॉक्सली जीत गया, है ना, कोई किसी की जरूरत हाँ। नहीं पड़ी, वो आके वहां चला गया, सब कुछ खत्म है, ठीक है। अबे उसका गहने हैं क्या उस बैग में, चैंपियन है तू, हाँ, ये वर्ल्ड बात भी है। चैंपियन, तू दुनिया वो की बैग सबसे भाई बड़ी ऑल इन प्रो नहीं रेसलिंग खुलेगा। कंपनी का चैंपियन है अकॉर्डिंग टू माइकल कोल। वो चैंपियन, ओरे भाई ऐसे छाती से चिपका के ले जा रहा है जैसे पता नहीं क्या रखा हो उसमें। भाई तू, कौन लेगा तेरे को इस चीज में सीरियस, जॉन मॉक्सली। यू fucking watching, who the fuck will, who the fuck will take this guy in seriousness। सीरियसली, या हाँ सीरियस, वर्स्ट वर्जन ऑफ एंड जॉन वो मॉक्सली। लेके गया, अरे रुक आता हूँ उसमें भी, है ना, वो लेके जा रहा है, ठीक है। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा ये लोग करने वाले हैं, है ना। ओके अच्छा ओके। स्वर्ग को अगर इनको चूतियापे को लाना था, ठीक है, द फकिंग बेस्ट हाँ चल, कम से कम एंडिंग तो बढ़िया हो गई थी यार। है ना, एंडिंग वो बढ़िया थी, है ना। हाँ। द फकिंग बेस्ट थिंग दे कैन डू कि जॉन मॉक्सली वहां खड़ा है, जॉन मॉक्सली माइक उठा के कह रहा है शो सम रिस्पेक्ट टू मी, शो ओके सम ओके। रिस्पेक्ट टू मी, आई हैव फकिंग डिलीवर्ड हियर। एंड तभी याद है जॉन मॉक्सली का डेब्यू कैसे हुआ था, हाँ याद है मेरे को। बस वैसे ही सर्ज टिकलैंड पीछे से आता। आई नो आई नो। अमेजिंग भाई, वो रिंग से भाग क्यों रहा है, उसने सारे फेसेस को, हैंगमैन से लेके क्या कहते हैं ऑरेंज कैसिडी, सबको गिरा के रख दिया है। एडम कोपलैंड जो अपने आप को एडब्ल्यू को घर कहता था, उसको गिरा के रख दिया है। उसका एम्बिशन सक्सेसफुल हो रहा है, एंड ही इज फकिंग रनिंग, व्हाट द फक ही इज छोड़ो भाई रनिंग। छोड़ो। Whatever happens happens। चलो ठीक है, अब इस पे आते हैं, ये एंडिंग तो चलो ठीक है, मैंने बहुत दिमाग में सोची थी, ये करना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया, इट्स नॉट, है ना, इसमें हम गलत हाँ में नहीं बोलेंगे, वी आर नॉट द मार्क्स, है ना। अच्छा जब जॉन मॉक्सली जा रहा था, है ना, हाँ हाँ प्रिंस नाना आया, अरे चुपियो, हाँ है ना, वो चलो हाँ। ऊपर वाला भाई स्वर्ग को मैं ना ब्रॉक लेसनर टाइप इमेजिन करता हूँ ईडब्ल्यू का,
उसको वैसे बिल्कुल, मैं नहीं बुकिंग करता हूँ हालांकि। बुक अरे एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट, बट उसको वैसी बुकिंग हाँ तो हाँ, मिली है। ओके ओके, समझ गया समझ गया। उसको वैसी बुकिंग तो मिली है भाई। बता दे, जो बंदा ब्रायन डैनियल्सन की बुझाई को नहीं पड़ रही, वो बंदा खड़ा है। ओके ओके, हाँ, ही इज समझ गया फकिंग समझ गया। डिलीवरिंग अ सोर्स कोड टू हिम। वो बंदा ऊपर से कूदा, चलो ठीक है। अरे चूतियो, तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है क्या? तुमको भाई भाषा की मर्यादा बना के रखें। रेवोल्यूशन, अरे फक भाई मर्यादा, अरे रेवोल्यूशन भाई, इतना बड़ा पेपर व्यू, 12,000 लोग तुम घुसा के रखे हो अपने, है ना? अरे वो डब्बा ही हाँ, खुलवा देते। अरे तुमको नहीं दी चैंपियनशिप, उस डब्बा में कुछ नहीं रहता, ये दिखा देते। वो ओ, डब्बा ही तोड़वा देना चाहिए था। अरे डब्बा ही तोड़वा देते, डब्बा जलवा देते। तुम तो घर जलवा दिए थे, कुछ तो कर देते उस भाई बहुत पॉप मिलती यार। वो देख रहा था ना मिलती लास्ट मिलती। का क्राउड कितना ज्यादा करप्ट था उस टाइम हाँ पे। हाँ, क्राउड तो आ रहा था लास्ट में बहुत। बहुत ज्यादा क्राउड था, हूस हूस मेरे भाई। मैं फोन में सुन रहा था, है ना? और मुझे हम्म। बहुत तेज से वो सुनाई दे रहा था कि मतलब मेरे को साउंड धीमा करना पड़ा था। अच्छा। एंड यू गाइस आर फकिंग डूइंग दिस भाई। पहली बात तो उसने वहां पे एंडिंग खराब हुई, है ना? चलो ठीक है, हाँ। स्वर वाला पार्ट अच्छा था, है ना? अब क्या दिखाओगे? हम्म। जॉन मॉक्सली भगोड़ा है क्या? है वो कैसे अबे चेंज हाँ, करेगा? कुछ भगोड़ा भगोड़ा का भी चेंज करता है? ये तो रोज का है भाई, मॉक्स का। ये भगोड़ा है क्या भाई? तुम बोल रहे हो कि तुम, है ना, इन लोगों ने कैसे टेलीवाइज किया था, हाइप कैसे करी थी एडब्ल्यू मार्क्स ने, है ना? कैसे टेलीवाइज हाँ की हाँ। थी, इनको हाइप कैसे दी थी कि भाई ये रोमन का जैसे आया था वैसे इसका आ रहा है मॉक्स का। बट Isn't it? उसका उल्टा आ रहा है। अरे रुक तो भाई, कभी देखे हो? मेरे को याद है रोमन जब पहली बार भागा था ना रिंग से, इट वॉज हाँ। ड्रू मैकेंटायर या केविन ओवेंस। जब पहली बार हम्म। पीटा भी था भाई, उसको पिटने में ही 2 साल लगे थे। हाँ, एंड तुम, दैट्स व्हाई ही इज द गोट। हाँ, एंड स्वर स्टिकलैंड आ रहा है वहां से कूद रहा है। चलो ठीक है, मैं चाह रहा हूँ भाई स्वर स्टिकलैंड को ऐसी बुकिंग मिले। स्वर स्टिकलैंड इज अ फकिंग एस, है ना? हाँ। बट भाई तुमने एंडिंग क्या करा थी? अरे मैं देख लेता, एक बार जे वाइट टर्न कर जाता तो भी मैं देख लेता। अरे अगर उसको एम्बिशन ही फुल दिखाना है भाई, कोई ब्यूटी नहीं होता। दोनों एक दूसरे को स्पीयर मार रहे हैं उसमें भाई, बहुत ये होना चाहिए था कि मॉक्सली दोनों को पिन कर देता साथ में। हाँ बट टोनी खान की सोच भाई, टोनी खान ने करवाया। एंड ये चीज भाई मेरे को सच में पूरे दिन, है ना, कॉस्ट करते रही मेरे दिमाग में। भाई ये क्या चल रहा है ना, क्या हुआ? बाकी मैं सच बोलूंगा, ये पेपर व्यू बहुत बढ़िया है, ठीक है? इस मैच को तो मैं रेटिंग भी नहीं दूंगा भाई, मदर फक करे ये मैच। मैं दूंगा रेटिंग इस मैच को। इट वाज 4 स्टार्स फ्रॉम मी। थोड़े नियर फॉल्स अच्छे थे एट दैट पॉइंट की। हाँ, लगा मेरे को कहीं पे कि भाई कोप जीतने वाला है फिर। अरे क्रिश्चियन को टाइम तो बट देते थे यार कचरा थोड़ा। हो गया। क्रिश्चियन क्रिस्टन को का तो पूरा टाइम, कैरेक्टर ही बर्बाद कर दिया भाई। भाई क्या क्या बंदा था यार क्रिश्चियन, द कोलिजन क्रिश्चियन देखा था, याद है ना तेरे को? द कोलिजन टीएनटी क्रिश्चियन, हाँ, याद है मेरे को, दी याद है। ओजी क्रिश्चियन। जब 23 में इनके काम बहुत बेकार था, 24 में तो बहुत इंप्रूव किया इन लोगों ने, तो 23 में इनका देखने लायक नहीं था यार। ओरिजिनल ऑलिन का कभी वो देखना, डायनामाइट इतना बेकार था यार, जो पहले हाँ, वाला देखा ऑलिन था। हुआ था, है ना? भाई उस टाइम में ये हम्म। बंदा अपने रन के साथ इस कंपनी को बचाया था। बिल्कुल। एंड नाउ द फक इज एंड हैपनिंग, नाउ ही इज गेटिंग द रिवॉर्ड फॉर इट। है ना? उसका कैरेक्टर बर्बाद कर दिया। अब देखो मेरे को लग रहा है फिर से ये लोग टैग टीम बनेंगे या कुछ यही चुतियापा होगा, है ना? बाकी मैं सच बोलूं तो भाई ये पेपर व्यू अच्छा बहुत था, ठीक है? हॉलीवुड एंडिंग हाँ। अगर मेन इवेंट में होता तो मैं, हॉलीवुड एंडिंग या विल ऑस्प्रे का मैच मेन इवेंट में होता तो भाई बहुत अच्छा था। ये दोनों मैच भाई बहुत करीब है मेरे दिल के। आज से मैं 5-6 साल बाद भी इन मैच को देखूंगा, याद करूंगा, और आप भी इन मैच को देखेंगे। मार्क्स की बात नहीं है, जो कमी थी बिल्कुल। वो मैंने यहाँ पे बोली। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो तब भी सॉरी, पर जो भाई थी बात वो मैंने यहाँ पे बोल दी, है ना? मार्क्स, हाँ, आई एम नॉट अ स्पेसिफिक मार्क, बट ये चीज पेपर बहुत, व्यू गुड था। तो पेपर व्यू को ओवरऑल क्या रेटिंग देना चाहेगा भाई, जो आउट ऑफ 10? देख मैं तो उसको 10/9 देता, लेकिन ये मार्क्स वाले मैच और ये हर्ट सिंडिकेट वाली चीजों के कारण, है ना, मैं उसको हम्म। 10.8.5 दूंगा। मैं भी 8.5 देने वाला था। वाओ। क्रिश्चियन केज में यही है क्या? अरे सॉरी, क्या है वो, कहाँ है केज मैच में यही चल रहा है क्या? केज मैच की रेटिंग अभी आई नहीं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पेपर व्यू आपको देखना चाहिए, स्पेशली ऑस्प्रे वाले मैच, है ना? ऑस्प्रे, हॉलीवुड एंडिंग, रिकोशे का मैच, है ना? ये 3 मैच हैं, देखो, है ना? और ओमेगा का मैच भी देख सकते ओमेगा हैं। का मैच भी देख सकते हो, इट इज ऑल्सो गुड, है ना? अब देखते हैं अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, हाउ द कार्ड प्लेस, है ना? बिल्कुल। हाँ लेट्स सी फ्यूचर क्या होल्ड करता है एडब्ल्यू का। हाँ।